बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के फार्मूले के ऊपर भी भारत की कांपें टांग रही हैं और भारत की जानिब से एक रिवायती हटधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और ख़बरें आ रही हैं कि भारत पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला या फ्यूजन फार्मूला उसको कह लीजिए, उसको मुस्तरद करने जा रहा है। इस हवाले से क्या अपडेट है? दूसरी जानिब भारतीय मीडिया में अब कुछ इस किस्म की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि भारत शायद मजबूरन ये फार्मूला मान ले। कुछ शराइत भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की मान ले ताकि पाकिस्तान ही इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करे और हाइब्रिड जो फार्मूला है वो अपना लिया जाए। अब इस सारी सिचुएशन में ये सिचुएशन किस करवट बैठ रही है, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, मुकम्मल अपडेट जो लेटेस्ट है वो आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूं। कुछ तो भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी बाहर चली जा सकती है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा सकती है। इस हवाले से कल एक भारतीय मीडिया के सोर्स ने यह दावा किया कि कोई बीसीसीआई के कोई बड़े नुमाइंदे जो हैं वो जा रहे हैं। आज उन्होंने जाना था दुबई में और वो जाके कुछ मुलाकातें कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई सरप्राइज आ सकता है। क्या सरप्राइज आ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक बड़ी खबर के साथ और वो बड़ी खबर है बाबर आजम के हवाले से। जी हाँ, बाबर आजम के वाइट बॉल क्रिकेट में भी कैरियर को लेकर के बड़ा झटका सामने आ रहा है और खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 जो स्क्वाड है उससे बाहर किया जा सकता है। जी हाँ, बाबर आजम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड का तो हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन उनको T20I स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ऐसा मानना है पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें ऑब्वियसली इस वक्त आकिब जावेद मौजूद हैं जो हेड कोच हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ भी यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। ठीक है, एक दो प्लेयर्स की वापसी हो सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि बाबर आजम को इस सीरीज में ना खिलाया जाए, बाबर आजम को सिर्फ ओडीआई तक महदूद किया जाए और बाबर आजम शायद अब उनके T20 के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम T20 क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर आउट हो सकते हैं और इस हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ जो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि जी नहीं, बाबर आजम को अभी T20 में खिलाएं, बाबर आजम को ख़ास तौर पे जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ आप बिल्कुल नई टीम नहीं लेकर के जा सकते, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे हेड कोच हैं उनका ये मानना है कि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ही लड़ें और हमारे बच्चे ही परफॉर्म करें और हमारे यंगस्टर्स ही परफॉर्म करें, इन्हीं को आगे मौका दिया जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इन बच्चों को जो ज़बरदस्त कामयाबी अभी मिली है अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन T20 क्रिकेट, पाकिस्तान के कई स्टार्स सामने आए हैं जिनमें सुफियान मुकीम इस वक्त हीरो बने हुए हैं, इसके अलावा अबरार अहमद हैं, इसके अलावा तैयब ताहिर हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं और अब्बास आफरीदी। ये सब लोग क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद सीनियर प्लेयर्स जो आपको पता है मैक्सिमम वो उनको रेस्ट दिया गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम को मिस किया जा सकता है, फाइनल से जो है वो हो सकती है हमारे आकिब जावेद की, बाबर आजम को रेस्ट दिया जा सकता है। अगेन इन T20 ओडीआई में वो ज़रूर होंगे, लेकिन फ़खर जमान की वापसी हो रही है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में और उसके अलावा ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान जो है वो भी टीम का हिस्सा होंगे बतौर कप्तान के, वो कप्तानी वही करेंगे। अब मसला ये है कि आकिब जावेद ये कहते हैं कि एक ही वक्त में दो दो तीन तीन प्लेयर्स एक ही तरह के हम नहीं रख सकते। अब उसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि भाई बाबर आजम का कंपैरिजन अब आप आगा सलमान के साथ करेंगे और आप आगा सलमान को तो टीम में रखेंगे, बाबर आजम को अगर आप टीम से निकालेंगे तो इसके ऊपर सवालात उठेंगे। और मेरे भी ख्याल में
अगर T20 में देखें तो जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अभी तक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, आप बात कर सकते हैं उसके स्ट्राइक रेट को लेकर के, बात कर सकते हैं बहुत सारे मामलात को लेकर के आप बात कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसके रिकॉर्ड्स हैं और पाकिस्तान के लिए जो कुछ उसने किया, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बाबर आजम मेरे ख्याल में तो T20 में मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा बेहतर है, ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा अच्छा बाबर आजम है, और मोहम्मद रिजवान थोड़ा पीछे है बाबर आजम के, लेकिन क्योंकि वो कप्तान बन गए और साथ में विकेट कीपर भी हैं, तो इस वजह से शायद उनको जिसको आप कहते हैं कि प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बाबर आजम को रेस्ट देना है तो साथ में फिर आप उसको उसके बारे में भी सोचें, अपने T20 के कप्तान के बारे में जो इस वक्त कप्तान है, कि बल्लेबाजी तो उसकी बाबर आजम का और उसका तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मेरी राय है, अब देखते हैं कि इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है। मुमकिन है बाकी जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, अज़हर हैं, असद शफीक हैं, उसके अलावा आपके जो अलीम डार हैं, मुमकिन है उनकी बात मान लें इस बार, आकिब जावेद और बाबर आजम को शामिल कर लें। लेकिन फ़िलहाल कुछ खबरें इस किस्म की आ रही। ऊपर से शोएब अख्तर ने तो ये दावा कर दिया है कि बाबर आजम को अब परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आखिरी टूर्नामेंट होगा, उनको ओडीआई में भी रहने के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुमकिन है चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए आखिरी टूर्नामेंट साबित हो, उनको वाइट बॉल से मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये पागलपन होगा। बाबर आजम एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान में, और ओडीआई में तो विदाउट एनी डाउट उसके जैसा बल्लेबाज रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान को नहीं मिला। जो जिसकी तारीफ है वो करनी चाहिए, जो उसका क्रेडिट है वो उसको मिलना चाहिए। हाँ, टेस्ट और T20 में आप बात कर सकते हैं, टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है उसका। हाँ, वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है टेस्ट में, ये बात ज़रूर हो सकती है जितना वो ओडीआई में। तो ओडीआई में तो सर उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब कोई अगर ये बात सोचेगा तो मेरे ख्याल में वो, अगर उसकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम को हर सूरत में टीम से बाहर निकालना है, तो फिर वो ये कर सकते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को एक फ्यूजन मॉडल या एक पार्टनरशिप मॉडल ऑफर किया था, और उसमें पाकिस्तान ने ये कहा था, जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि जो फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी में होगा वही फार्मूला जब भारत कोई भी इवेंट करवाएगा अगले 3 सालों में, तो पाकिस्तान को भी वही प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। पाकिस्तान भी फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा, सेमीफाइनल भी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को दूसरी जगह पे मिलेगा। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि दुबई में हो, तो दुबई में शायद ना हो, लेकिन अगर ऑलरेडी क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही, पार्टनरशिप मॉडल के तहत ही हो रहा है, तो पाकिस्तान फिर शायद मान जाए कि चलिए दुबई में ना आप करें तो आप श्रीलंका में हमें सेमीफाइनल दीजिए। फाइनल पे बात अटकी हुई है कि जनाब फाइनल पे हम कैसे अपने मुल्क से फाइनल आपको बाहर निकाल के दे दें अगर आप फाइनल में पहुंचे। और पाकिस्तान T20 टीम हाईली कैपेबल है कि वो T20 के अंदर, पाकिस्तान की टीम राइट नाउ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे आगे 2 साल में बेहतरीन टीम पाकिस्तान की बन सकती है। 1.5 साल में तो पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंच सकता है। सेमीफाइनल में तो खैर बहुत आसानी से पाकिस्तान की टीम पहुंच सकती, फाइनल में भी पहुंच सकती। तो फाइनल में अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच जाते हैं तो क्या इंडिया बर्दाश्त कर पाएगा कोलंबो में या कैंडी में या दम्बुला में जाके फाइनल खेलना? तो वो तो उनके गले की हड्डी बना हुआ है। और पाकिस्तान के इस फॉर्मूले के ऊपर जो है वो अभी तक खबरें ये आ रही हैं कि भारत इसको रिजेक्ट कर देगा। भारत कहेगा कि जी पाकिस्तान के, भारत के अंदर तो कोई इस किस्म के जो हैं वो उसकी कोई हालात ऐसे नहीं है सिक्योरिटी के, पाकिस्तान पहले भी आ चुका है और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं हुआ। मसले हुए हैं सर, वहाँ भी हुए हैं, आपने जगह चेंज की हैं, हमने आपसे स्टेडियम्स चेंज करवाए हैं, बहुत कुछ करवाया, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि जब हमारे मुल्क में कोई इवेंट होगा तो आप उसको ख़राब नहीं करेंगे। हमने गुडविल जेस्चर्स दिए, वो गुडविल जेस्चर्स आपने उठा के जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। और अब आपके लिए ये मानना भी एक मुश्किल हुआ है खुद पाकिस्तान के लिए। मतलब आप कितना बड़ा दोहरा मेयार है। मैं वैसे हैरान हूँ दुनिया पे, और आईसीसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्या है आईसीसी, ये किसी किस्म की क्या चीज़ है ये, मतलब कहाँ से ये लोग आते हैं और किस किस्म के ये लोग हैं। हालांकि एक सीधा साधा फार्मूला है, अगर कोई
कोई स्ट्रांग बॉडी होती तो भारत अगर इनकार कर रहा होता तो उन्होंने भारत की जगह दूसरी टीम को ले आना था। जिस तरह से आपने अभी ये ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान आज वो ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत भी गया, इंडिया उसमें नहीं आया, इंडिया के वो बेचारे अंधों को भी आने नहीं दिया गया। ये है सर सियासत, मतलब वो बेचारे आंखों से अंधे, उनको भी नहीं पाकिस्तान आने दिया गया, और उसके बावजूद पाकिस्तान की ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई। बाय द वे ब्लाइंड क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने बांग्लादेश को फाइनल में शिकस्त दी है और पाकिस्तान को एक बार फिर ये चौथा वर्ल्ड कप जो है वो ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है। तो अब मैं तो कहता हूँ अंधे जो हैं वो आंखों वाले से ज़्यादा अच्छे हैं। या जितनी आपके पास आंखें हैं उतना ही आप शरर फैलाते हैं और उतना ही आप तकलीफ देते हैं दुनिया को। बहरहाल अब पाकिस्तान ने ये जो फार्मूला दिया है, खबरें ये आ रही कि भारत शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा मुकम्मल, कुछ माली मामलात भी हैं। अब इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था कि वहाँ पे अब थोड़ा सा पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का ये हक बनता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, जैसे गेट मनी जो है वो जितने भी मैचेस दुबई में हों उनकी गेट मनी पाकिस्तान को पूरी मिलनी चाहिए, जो यूएई को देने हैं पैसे वो आईसीसी अपने पल्ले से देगा, ये खबरें आ रही हैं। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो होस्टिंग राइट्स हैं उनमें भी 30% इजाफा कर दिया जाएगा। होस्टिंग मनी जो है पाकिस्तान की कुछ 70 मिलियन है, उसमें से भी वो 30% इजाफा करके वो आप समझ लें कि 70 मिलियन से वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, वो भी पाकिस्तान को ज़्यादा दिया जाएगा, और जो पाकिस्तान का नुकसान है वो पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का जो रेवेन्यू मॉडल में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारा पैसा बढ़ाया जाए, भारत वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इस वक्त भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम अपने पैसों में से आपको 1 टका नहीं देंगे। हाँ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये आप करवा लें और हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लें। अब प्रॉब्लम कहाँ पे अटका हुआ है? भारत ये कहता है कि जी चलें आपको चैंपियंस ट्रॉफी में हम जो फार्मूला है उसके तहत हम आपको आपके जो मैचेस होंगे 2026 के वर्ल्ड कप में वो हम इंडिया में करवा देंगे, सॉरी श्रीलंका में करवा देंगे। जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा वो भी हम श्रीलंका में करवा देंगे आपको। अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं सेमीफाइनल भी हम श्रीलंका में करवा देंगे, लेकिन फाइनल हम श्रीलंका में नहीं करवाएंगे। उस सूरत में आपको इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया के फाइनल खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अब इस मामले पे एक सीधा जवाब दे दिया कि हम फाइनल भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 5 को अब मीटिंग होनी है, तो जो 5 को मीटिंग होनी है उसमें मुमकिन है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये लिख दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो भारत में जो भी इवेंट होगा उसमें शिरकत के हवाले से पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट से पूछेगा, और गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, नहीं इजाज़त देगी तो सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान भारत में मैच नहीं खेलेगा अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। अब यहाँ तक आगे मानने के लिए तैयार हो गए, ये भारतीय मीडिया का कहना है। पहले तो ये भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो कहते थे कि सारे के सारे मैचेस आपको इंडिया में खेलने पड़ेंगे, ये हमारी मर्जी है आपको जहाँ पे हम खिलाएं। यानी ये देखिए कि एक तरफ जब वो हमारे मुल्क में आके खेलते हैं तो हम उनके दुश्मन हो जाते हैं, जब उनके मुल्क में जाके खेलते हैं तो फिर हम दुश्मन नहीं रहते, फिर हम टेररिस्ट नहीं रहते, फिर हमारे ऊपर जो है वो सारे इल्ज़ामात नहीं लगते और कोई मसला नहीं होता। तो अजीब एक जो है ना वो इस वक्त मसला बना हुआ है, और उम्मीद है कि 5 को ये मसला हल हो जाएगा। और ख़बरें यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, ख़बरें यही हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल मान जाएगा। लेकिन अगर भारत अपने ये जो पाकिस्तान का फॉर्मूला इसको इंडिया मुस्तरद कर देता है और इसको नहीं माना जाता, पाकिस्तान को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास बाइकआउट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मरते क्या ना करते के मसदाक पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट कर सकता है, ये भी खबरें आ रही हैं। और ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरा होगा, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि क्रिकेट पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो नहीं देख पाएंगे, और मेरे ख्याल में ऐसा होने भी नहीं देती आईसीसी, और वो मर जाएंगे वैसे ही कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर होती है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होता। वो ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते, और उस सूरत में कि जब पाकिस्तान इस वक्त एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दुनिया के दूसरे मुकाबलों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में शिकस्त दे चुका है, उस सूरत में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का चैंपियन है, इन सब मामलात के होते हुए
पाकिस्तान की बात आप बिल्कुल आसानी से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक तरह से कामयाबी है कि 6 नवंबर को भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और कहा जा रहा था पाकिस्तान माने ना माने 11 नवंबर को जो है वो अनाउंस हो जाएगा शेड्यूल, और उसके बाद उसकी प्लेस मतलब उसके वेन्यूज अनाउंस नहीं होंगे, शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद कभी कह रहे थे 18 को हो जाएगा, कभी कह रहे थे 21 को हो जाएगा, कभी कह रहे थे 22 को हो जाएगा। पाकिस्तान इतना ही इररेलेवेंट है तो पाकिस्तान को निकाल बाहर करें। जिस तरह से बहुत सारे इंडियंस कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बाहर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल क्रिकेट पे। क्या आईसीसी ये सोचता है? बिल्कुल नहीं सोचता। अगर सोचता होता तो अब तक सब कुछ फैसला हो सका। और पाकिस्तान ने एक और मास्टर स्ट्रोक जो खेला है, इस सारे मामले को पाकिस्तान आगे ले जाते, अब ये भारतीय मीडिया भी मान रहा है, आगे ले जाते पाकिस्तान इस सारे मामले को जय शाह के टेन्योर में ले गया है। ठीक है, और ये बड़ा ट्रिकी है। अब देख दुनिया की नजरें होंगी कि जय शाह यहां पे किसका साथ देते हैं, राइट का साथ देते हैं या फिर वो माइट का साथ देते हैं, भारत का साथ देते हैं। और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ये इल्जाम आएगा किसके ऊपर, ये जय शाह के ऊपर इल्जाम आएगा। और हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जय शाह ने आते ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया और पाकिस्तान को जो राइट्स मिले हैं वो सब ने मिलके दिए थे। ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। मुमकिन है पाकिस्तान को माली नुकसान हो, लेकिन मॉरली पाकिस्तान बड़े स्टैंडर्ड के ऊपर होगा और मॉरली ये आईसीसी प्लस बीसीसीआई दोनों के मुंह के ऊपर मुंह जोर तमाचा होगा और ये इनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, इसीलिए अभी तक कोई फाइनल नहीं आया। बस अखबारों के जरिए आ रहा है कि अनलाइकली और फलाना। ये तो अब मीटिंग के ऊपर मुनसर है कि मीटिंग में क्या हो रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।